श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना स्पार्क में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वैशाख मास महत्व कथा का दूसरा अध्याय श्रवण करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद और कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बना रहे और भगवान आप सभी की रक्षा करे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में भगवान श्री हरि विष्णु की जय लिखना ना भूलें। भगवान विष्णु का प्रिय मास होने के कारण वैशाख मास को माधव मास भी कहते हैं। पद्म और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार वैशाख महीने में की गई भगवान विष्णु की पूजा से कई गुना पुण्य फल मिलता है। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान और जलदान करने का भी विशेष महत्व है। यही कारण है इस महीने में लोग को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। मान्यता है इस महीने में प्यासे लोग को पानी पिलाने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ही कृपा प्राप्त होती है। मास का दूसरा अध्याय शुरू करने से पहले इस कथा का श्रवण कर लीजिए। इस मास से जुड़ी कथा काफी प्रचलित है। किसी समय वंग देश में हेमाकांत नाम के एक राजा थे। एक दिन वे शिकार खेलने वन में गए। शिकार करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और थक गए। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए। उनका नाम शतचिर था। ऋषि उस समय समाधि में थे, इसलिए उन्होंने राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने उन पर जैसे ही वार करना चाहा, ऋषि के अनेक शिष्य वहां आ गए और उन्होंने राजा को रोक दिया। राजा ने उनकी बात मान ली और शिष्यों से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए भोजन आदि की व्यवस्था करो। शिष्यों ने कहा, हे राजा, हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको आतिथ्य नहीं कर सकते। शिष्यों के ऐसे करने पर राजा को क्रोध आ गया और वे बाण चलाने लगे। राजा के बाणों से कई शिष्य मारे गए। जैसे तैसे राजा भी अपने नगर आ गए। जब उन्होंने यह बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने राजा को देश से निकाल दिया। राजा साधारण रूप में वन वन भटकते रहे। इस तरह 28 साल बीत गए। एक दिन वैशाख मास में महामुनि त्रित जंगल से गुजर रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल होकर वह बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने उन्हें देख लिया और पानी आदि की व्यवस्था की। हेमकांत ने ऐसे करने से उनके पाप कर्म नष्ट हो गए। अंत समय में यमदूत जब हेमकांत के प्राण लेने आए तो वह भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। तभी भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूत से कहा कि वैशाख मास में एक मुनि को जल पिलाने और उनके प्राण बचाने से अब हेमकांत निष्पाप हो गया है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। यही भगवान विष्णु के आदेश है। इसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु के दूत ने हेमकांत को स्पर्श किया तो पहले की तरह स्वस्थ और युवा हो गया। भगवान विष्णु के दूत ही हेमकांत को उनके महल लेकर गए और उनके पिता को पूरी बात बताई। भगवान विष्णु का प्रिय होने के चलते हेमकांत फिर से राजा बन गया और न्यायपूर्वक शासन करने लगा। आइए हम अध्याय शुरू करते हैं। इस अध्याय में वैशाख मास में विविध वस्तुओं के दान का महत्व तथा वैशाख स्नान के नियम बताए गए हैं। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब और से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है वह उतने ही मात्रा से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है। निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हर श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त करता है। जो खस कुश और जल से वसित चंदन देता है वह सब भोगों में देवता की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाले जो पुरुष
गौरोचन और कस्तूरी का दान करते हैं वह तीनों पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है वह लोगों को अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखर, कुआं और मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा है और उसे पुत्रों का क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, आनंद, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन सातों का विज्ञ पुरुष सनातन मानते हैं। जो वैशाख मास में तापनाशक तक्र दान करता है वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते में थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए घोघ्रत अर्पण करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृतपान का अवसर मिलता है। जो वैशाख मास के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वसित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य पाता है। वैशाख में तला तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निश्चित पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी स्नान करता है वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में स्नान करता है वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में उस काल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी, वृद्ध, कालिंदी, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कहीं गई है। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है वह महापातकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बैर, पत्र, जल और तर्क जो भी वैशाख में दिया जाए वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन व निर्धन होता है अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरत नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और अजित इंद्रियों था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है अतएव वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र मधुसूदन देवेश वैशाखे मेष के रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य की स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए, तत्पश्चात मन से अर्घ प्रदान करें। वैशाखे मेष की बहनों प्रथा स्नान परायण अर्घ्यम प्रदास्यामि ग्रहणम मधुसूदन। सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर आपको अर्घ देता हूँ। मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ समर्पण करके स्नान करें, फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा कर वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महत्व को सूचित करने वाले भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसे करने से कोटि जन्मों के पाप से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके
स्वाधीन जीवा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु को सायुज्य मुक्ति को पाता है तथा अनेक प्रकार की भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुणों और निर्गुण स्वरूप को अन्य चीज से ध्यान करना चाहिए। यह था वैशाख मास का अध्याय 2। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।